हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फरवरी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। इससे पहले हम जनवरी 2021 की क्रोनोलॉजी को पूरा पढ़ चुके हैं। आप उसको ज़रूर से हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, उसके सभी वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे। प्लस जो 2020 की जितनी भी क्रोनोलॉजीज थी जनवरी टू दिसंबर, उनको भी हमने बहुत जो है एग्जॉस्टिवली कवर किया है। उसको भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस मैगज़ीन का, ये जितनी भी क्रोनोलॉजी मैगजीन्स हैं, उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी मैगजीन्स के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। और मेरे द्वारा लिखे गए जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि दैनिक जागरण, जनसत्ता जैसे बड़े अखबारों में प्रकाशित हुए हैं, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। वो आर्टिकल्स आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ आइडिया मेंस आंसर राइटिंग का उन आर्टिकल से मिलेगा, तो आप ज़रूर से एक बार उनको भी देखिएगा। और जितनी भी बुक्स है जो यूपीएससी और आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने उनका पीडीएफ भी वहाँ पे जो है अपलोड किया है, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। और जितने भी आरएस और आईएएस से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स होती हैं, वैकेंसीज़ की अपडेट्स होती हैं, वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। तो आप उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी काम का है। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई आपको किसी बुक का पीडीएफ चाहिए या कुछ भी आपको स्टडी रिलेटेड मैटर जानना हो, तो आप हमको वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए मैगज़ीन को हम स्टार्ट करते हैं। यह है फरवरी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इसके अंदर कई सारी जो न्यूज़ है अभी इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़नी है। तो फर्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, गलवान घाटी के नायक कर्नल बी संतोष बाबू मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित। महावीर चक्र जो होता है, ये जो गैलेंट्री अवार्ड है, ये सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र और उसके बाद आता है महावीर चक्र। फिर कई सारे होते हैं जैसे कीर्ति चक्र है और वीर चक्र है। तो इनको ये सेकंड जो बहादुरी वाला पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो ये जो है 16वीं बिहार रेजिमेंट के जो है कमांडिंग ऑफिसर थे। और पिछले साल ही अगर आपको पता हो तो गलवान वैली में, गलवान घाटी में जो है इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था, ठीक है। और उसके अंदर हमारे 20 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। उनका जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कर्नल बी संतोष बाबू थे। इन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय वहाँ पर दिया था। तो इनको जो है इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए कि जो गलवान वैली है, इसका थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए, ये जो स्टैंड ऑफ था चाइना और इंडिया के बीच में, ये जो है एक दौलत बेग ओल्डी नाम की जो जगह है, वहाँ से मतलब रोड निकालने के चक्कर में था। तो हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, हालांकि मतलब उस लेवल का जो कहते हैं ना एक मास मैसेकर टाइप वाली चीज़ नहीं हुई, लेकिन हमारे सैनिकों को और उनके सैनिकों में दोनों ही तरफ जो है नुकसान झेलना पड़ा था। तो देखिए, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, और जो पाकिस्तान के साथ में है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यानी LOC ये है और ये LAC होता है, ठीक है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर इतना सारा जो एरिया है जिसको आप POK कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जो इसको जो है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वाला एरिया है। और उसके अलावा चाइना ने जो एरिया गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है उसको एक्साई चीन कहते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एक्साई चीन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लद्दाख वाले रीजन में, तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और इसके नीचे अगर आप यहाँ आएंगे तो ये दिखेगा आपको गलवान वैली, ठीक है। यहाँ पर गलवान नदी भी जो है वो बहती है। तो यहाँ पर जो है ये स्टैंड ऑफ हुआ था। तो थोड़ा आपको मैप से भी आइडिया रहेगा इसमें। प्योंगसो झील जो है वो भी यहीं पर है, जो भी लाइन लाइट में थी, तो उसका भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। नक्शे से क्या है कि चीज़ क्लियर हो जाती है। तो ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमारे शहीदों का नमन है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है भारत जो है एकदम सुरक्षित है। ये जो कर्नल बी संतोष बाबू हैं, ये तेलंगाना के रहने वाले थे, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत और चाइना का अगर हम बॉर्डर देखें तो लगभग जो है 3488 किलोमीटर्स का ये जो है ये बॉर्डर है। इसको आप थोड़ा और चेक कर लीजिएगा जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ही कहीं ना कहीं जो है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है तो चाइना इंक्रोचमेंट की बातें करता रहता है, वहाँ पर भी अतिक्रमण करता है। तो सीमाओं का उल्लंघन करना, क्योंकि चाइना एक साम्राज्यवादी देश है, तो वो सीमाओं के उल्लंघन करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो खैर आगे चलते हैं। देखिए, उसमें और भी सारे बताए थे, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, तो लेकिन वो इतने याद नहीं रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ वाले जो है आप उसका उतने फैक्ट्स को आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। अब आइए मासिक घटनाओं का सार संग्रह। पहला है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत 26 जनवरी 2021 को पुणे स्थित किस जेल में की है? तो देखिए, ये यरवदा जेल के अंदर इन्होंने शुरू की है। यरवदा जेल जो है उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, उसको हम देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी यरवदा जेल जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 1931 के अंदर जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद में जो है गांधी जी को जो है यरवदा जेल के अंदर ही उन्होंने शिफ्ट किया था। फिर गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लेने के लिए गांधी जी गए भी थे। 1932 वाले में मतलब सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए भी थे, लेकिन वहाँ पर जो है क्योंकि कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे BR अम्बेडकर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, और जो है जिन्ना थे वो अलग ही जो है मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे थे। तो एक कॉन्क्रीट जो है चीज़ निकल करके नहीं आई, इसलिए गांधी वहाँ से निराश होकर के वापस आ गए थे। तो इस जेल के अंदर जब वहाँ पर अम्बेडकर ने कहा कि हमको जो है पृथक निर्वाचन चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलितों के लिए, तब यहाँ पर गांधी जी ने जो है अनशन किया था, आमरण अनशन, और यहाँ पर फिर उन दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत जो है अम्बेडकर ने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, संयुक्त निर्वाचन ही स्वीकार करते हैं। तो यहाँ इसलिए ये जेल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए कि पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ी जेल है ये, ठीक है। महाराष्ट्र की भी सबसे बड़ी जेल है और साउथ एशिया में भी सबसे बड़ी जेल जो है ये महाराष्ट्र की जो है यरवदा जेल ही है। तो देखिए यहाँ पर जेल पर्यटन की जो है शुरुआत की जाएगी, यानी कि इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा, दिखाया जाएगा, जिससे कि लोगों को यहाँ पर पर्यटन के लिए आकर्षित किया जा सके। ऐसी एक जेल आपको अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल का नाम आपने सुना होगा, कि जब हमारे क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा मिलती थी तो उसी सेलुलर जेल में उनको भेजा जाता था। तो अंडमान निकोबार में आज उसको जो है टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। देखते हैं सेकंड न्यूज़ क्या है हमारी। तो सेकंड न्यूज़ है कि हमारी जो अमेरिका है उसकी SpaceX जो कंपनी है, SpaceX के बारे में आपने सुना होगा। SpaceX एक प्राइवेट कंपनी है। 2002 के अंदर एलन मस्क नाम के व्यक्ति ने जो है इसको बनाया था, और ये तो काफ़ी मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, इनको एक बार आप सुनिएगा यूट्यूब के ऊपर। तो इन्होंने जो है इनकी जो कंपनी है SpaceX, इन्होंने रॉकेट जो क्या कहते हैं, जो इनका रॉकेट है उसे सर्वाधिक 143 यानी 143 जो है स्पेस क्राफ्ट यानी सैटेलाइट्स जो होती है, सैटेलाइट्स जो है, उपग्रह जो है, उनको अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड इससे पहले इसरो के पास में था। इसरो ने अपने सैटेलाइट से अपने रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड को तोड़ा है किसने? SpaceX ने। पिछली वाली मैगजीन अगर आपको याद हो तो हमने ड्रैगन टू मिशन जो आपका SpaceX का है वो भी पढ़ा था, जिससे कि ये अपने जो अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने का इनका जो है प्रोग्राम है, ड्रैगन 2 मिशन। उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, जनवरी 2021 की क्रोनोलॉजी में ही पढ़ा था। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास में DRDO ने उड़ीसा के तट से दूर एकीकृत परीक्षा रेंज से नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है आकाश NG मिसाइल, ठीक है। आकाश मिसाइल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि भाई सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो अब इसका और परीक्षण किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए कि जो दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे जो है अभी किनको सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो शिंजो आबे को जानते ही हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये सीरीज़ तो आपको पता होगी, सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री, ठीक है। तो अब पद्मश्री से भी 2 का अवार्ड जो है अवॉर्डेड किया जाएगा। एक तो है हमारी पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी, और उसके अलावा जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ये खाद्य मंत्री थे, इनका नाम था रामविलास पासवान, ये अब नहीं रहे हैं, इनको भी जो है पद्मश्री नहीं पद्म भूषण से जो है इनको नवाजा जाएगा, ठीक है। मैंने पद्मश्री कह दिया था, पद्म भूषण से इन दोनों को अवॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जनवरी 2021 को अपनाया गया धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए शांति और सहिष्णुता संस्कृति को बढ़ावा देने वाला प्रस्ताव किन देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पाकिस्तान, UAE और उसके साथ IOC जानते हैं आप, ठीक है। IOC के जो है क्या कहते हैं के सदस्यों के द्वारा जो है इसको घोषित किया गया था। तो ये आप जो है न्यूज़ देख लेंगे, ये पाकिस्तान, UAE और ये गलत कर दिया इन्होंने, ये OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है। IOC ने OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है पेश किया गया था।
नेक्स्ट है केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कारगिल जिले के जास्कर में पदरूम में किस खेल फेस्टिवल का उद्घाटन 21 जनवरी 2021 को किया है। तो देखिए कारगिल के जो इस एरिया के अंदर जो है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 3 केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति में से किसने स्वयं को इस समिति से जो है अलग किया है। तो ये तो बड़ा चर्चा में रहा था। तो भूपेंद्र सिंह मान जो है उन्होंने जो है इससे अपने आप को अलग कर लिया था। अभी जो है उसको हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 46 राष्ट्रपति है जो बाइडन, और हमारे भारत देश की जो है भारतीय मूल की जो है कमला हैरिस जी जो है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की बनी है। तो उनको जो है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट वो बने हैं, यहाँ तो सिर्फ ये फैक्ट है 46 है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए वह क्रिकेटर जो एक ही दौरे में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में टीम के लिए डेब्यू करने वाला भारत से एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं, उनका नाम क्या है। तो वो है टी नटराजन। तो देखिए दोस्तों ये है आपके जो है हमारे प्लेयर टी नटराजन, ये तमिलनाडु से हैं तो इसीलिए इनको कहा है। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाले में भाग लिया था। तो सेलम टू सिडनी इनकी जो जर्नी है, ठीक है, तो वो इसमें दिखाई गई है। तो हाँ इसके अलावा एक चीज़ और हमको ध्यान में रखनी है कि और वो ये है कि जो स्पोर्ट्स है वो हमारे आरएस मेंस का सिलेबस का पार्ट है। तो स्पोर्ट्स में जितने भी चर्चित खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में आप ज़रूर से थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है कि मेंस में क्वेश्चन पूछ ले। फिर देखिए नेक्स्ट है जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो देखिए ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है ये मिलिट्री स्ट्रेंथ जो होती है ना, सैन्य शक्ति सैन्य बल, उसको मेजर करता है, उसको गिनता है। तो उसमें भारत को चौथा स्थान जो है इसमें दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित किस फिल्म ने 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है इसको जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए ये अवार्ड जो है एक डेनिश फिल्म है, डेनिश यानी कि डेनमार्क के द्वारा बनाई गई। इसका नाम है इनटू द डार्कनेस, इसको ये अवार्ड मिला है। तो इसने डेनमार्क के जो निवासी हैं और जो नाजी लोग हैं उनके हिसाब से जो है इस मूवी को बनाया है। तो इसको जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध पर बेस ये मूवी है। इसको जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज़ है भारत द्वारा तैयार किए गए आर्कटिक नीति मसौदे के तहत किस संस्थान को एक नोडल निकाय के रूप में नामित किया गया है। तो इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा। गोवा के वास्को डिगामा के अंदर जो है ये है NCPOR है, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसको जो है इसमें नामित किया गया है। नेक्स्ट है भारत और जापान ने किस क्षेत्र में, तो ये तो कॉमन है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में जारी होने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 58 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ कौन सा स्थान मिला है। तो 85th जो है इसको स्थान मिला है, यानी कि हमको कितने देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस है उस पर आधारित जो है ये डेटा को कलेक्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। तो ये जो पुरस्कार है ये आपको विराट कोहली जी को देने की घोषणा की गई है। भारत UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किस वर्ष करेगा। तो इसकी अध्यक्षता 2022 में भारत को मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वो है उत्तर प्रदेश। जनवरी 2021 को जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्य की किस श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान इसमें मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल के निर्यात को जो है मंजूरी दी है। ये अभी हमने पढ़ा था, आकाश मिसाइल है। फिर है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो फुल सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज का परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है। तो इसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, नाम याद रखिएगा कंपनी का। फिर है वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज जनवरी 2021 में बन गए हैं, उनका नाम है रोहित शर्मा। महाराष्ट्र के वह पूर्व पुलिस महानिदेशक जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पदभार को जो है उन्होंने ग्रहण किया है, उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हालांकि। अखिल भारतीय शतरंज संघ जो है हमारा चेस यूनियन, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो संजय कपूर को चुना गया है। अडियार कैंसर संस्थान की वह प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट समझते हैं। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, और उसके जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कई एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें।
तो डॉक्टर विश्वनाथन शांता जो है उनको जो है उनका भी जो है इसमें निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह 11 जनवरी 2021 को निधन हो गया। वह किस संसदीय सीट पर चुनाव जीतकर 4 बार संसद पहुंचे थे? तो देखिए, जालोर राजस्थान से जो है वो सांसद थे। आपको पता है कि राज्यसभा की सीटें राजस्थान से कितनी है? 10, और लोकसभा से सीटें कितनी है? 25। तो यहाँ से जालोर से जो है वो 4 बार संसद में पहुँचे थे। तो बूटा सिंह जो है ये आपके बिहार के गवर्नर रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमको। नेक्स्ट है, देश में सड़क सुरक्षा माह किस अवधि के लिए मनाया जा रहा है? जिसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 जनवरी को किया है। तो देखिए, 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक हमारे यहाँ पे सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में कितने गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया है? 28 सदस्यों को नामांकित किया है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे वहीं डिटेल में आएगा। फिर है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन गेवी के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हमारे यहाँ के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको इसमें नामित किया गया है। एक संयुक्त जल, थल और नभ युद्धाभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है संपन्न हुआ है या आयोजित किया गया है 21 से 25 जनवरी को। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एमफैक्स 21। ठीक है, तो ये था हमारा एक शॉर्ट न्यूज़। इसके बाद में हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ेंगे, तो उसके लिए सेकंड वीडियो आएगा। सेकंड वीडियो हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्यों को कवर करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।